संख्या में उसके आंकड़े 2011 की जनसंख्या के बारे में जानने से पहले हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं जनसंख्या से रिलेटेड, जनसंख्या और नगरीकरण से रिलेटेड। तो कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। तो 2011 जनगणना समझने से पहले कुछ फैक्ट जैसे हैं। तो भारत में पहली बार आंशिक जनगणना जो हुई थी, उस समय के गवर्नर जो थे मेयो के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें। और उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में जो थी नियमित जनगणना शुरू हुई, मतलब 10-10 साल पे 10 की जनगणना शुरू हो गई थी। कब से? 1881। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रिपन। और भारत में जो 1911 से और 1911 से 1921 का जो ये दशक था, इसमें जन्म वृद्धि दर जो थी न्यूनतम थी। न्यूनतम मतलब निगेटिव चली गई थी। इसे इस वर्ष को जो हम बोलते हैं महाविभाजक वर्ष। महाविभाजक वर्ष क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या हो गया, उस समय निगेटिव ही जनसंख्या चली गई थी। अब जो है वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर जो थी सबसे ज़्यादा थी, यानी जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा थी, मृत्यु दर जो था वो कम था। इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो 1951 को लघु विभाजक वर्ष और 1911 से लेकर 1921 को महाविभाजक वर्ष बोला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से आप लर्न कर लें। और आज़ाद भारत की पहली जनगणना जो हुई थी 1951 में, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो जनगणना हुई थी 1951 में हुई थी। और 2001 की जनगणना जो थी ये टोटली कंप्यूटरकृत जनगणना थी। तो 2001 की जनगणना जो थी वो क्या थी? पूर्ण कंप्यूटरकृत जनगणना थी। ठीक है, 2011 की जो जनगणना की गई थी वो 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो और 2011 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? चंद्रमौली थे। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना आयुक्त उसके कौन थे? चंद्रमौली जी थे। ठीक है, भारत जो है विश्व के का केवल 2.4% भूभाग अपने केवल रखता है विस्तृत, मतलब जितना भी 100% में से 2.4% भूभाग केवल भारत के पास है। ठीक है, और जनसंख्या क्या है? विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या। और जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें नागालैंड की जनसंख्या जो थी उसमें कमी आई थी, वो निगेटिव जनसंख्या हो गई थी। वहाँ की जनसंख्या दर जो थी वहाँ निगेटिव हो गई थी। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक जो है भारत की जनसंख्या जो हो जाएगी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत हो जाएगा। और 2011 का जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पूछता है। और उस समय जो जनसंख्या थी 121 करोड़ लगभग थी, 121 करोड़ थी। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम लोग को याद करने हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और आगे देख लेते हैं। तो विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का जो प्रतिशत है 17.5% है। ठीक है, और महाराष्ट्र का जो ठाणे जिला है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? महाराष्ट्र का ठाणे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग है घाटी वो सबसे निम्नतम आबादी वाला जिला है। ठीक, तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रखें। पुरुषों की संख्या जो है 62.31 करोड़ थी 2011 की जनगणना के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। महिलाओं की 58.47 करोड़। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले कुछ राज्य देख लेते हैं हम लोग। पहला तो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवे पे आंध्र प्रदेश। तो ये सब जो है जनसंख्या घटते हुए क्रम में है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला ये है सब 2011 की जनगणना के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो था कौन है 2011 के हिसाब से? सिक्किम। और जो लिंगानुपात थी वो कितनी थी? 4
940 मीन्स 940 महिलाओं पे 1000 पुरुष, ठीक है। तो लिंगानुपात जो निकाला जाता है वो 1000 पे निकाला जाता है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो था 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं, ये घनत्व होता है, ठीक है। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड है, जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, पहले पे आ गया है बिहार, दूसरे पे पश्चिम बंगाल और तीसरे पे केरल, ठीक। न्यूनतम जनसंख्या वाले घनत्व वाला कौन कौन से राज्य हैं? पहला तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे तो 17 लोग हैं केवल एक वर्ग किलोमीटर में, ठीक। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला की अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली, और न्यूनतम घनत्व वाला जिला की बात करें तो दिबांग घाटी, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात कर लेते हैं लिंगानुपात की। तो भारत में लिंगानुपात जो है 940 महिला पर 1000 पुरुष। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। यह मैं 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूँ। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो है हरियाणा है, कितना है? 878। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? माहे, कहाँ पर पड़ेगा ये? पांडुचेरी। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दमन, ठीक है। कितना है लिंगानुपात? 533, ठीक है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट हैं। और देख लेते हैं भारत की साक्षरता दर की बात करते हैं तो कितनी है? 74%। पुरुष साक्षरता दर की हम बात करें और महिला साक्षरता दर की हम बात करें तो महिला साक्षरता दर है 65.5%, ठीक। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है, दूसरे पे मिजोरम है, ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, फिर उसके अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन कौन सा है? राजस्थान, फिर बिहार और झारखंड। ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा राजस्थान, क्या? न्यूनतम महिला साक्षरता दर राजस्थान, फिर बिहार, फिर झारखंड। फिर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सरचिप, कहाँ पे पड़ेगा ये? मिजोरम में। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला क्या है? अलीराजपुर, कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से जनसंख्या और उसका हमने देख लिया। अब जो फैक्ट है ये भी देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1961 से लेके 71 जो ये दशकीय था उसमें 24.80 था। फिर उसके बाद 1971 से लेके 81 कितना? 24.66, ठीक है। तो ये जो है 10-10 साल में कितना जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। उसके बाद 1981 और से लेके 91 में कितना था? 23.87। फिर 91 से 2001 तक कितना था? 21.54। फिर 2001 से लेके 2011 17.7। तो ये जो है बेसिकली ये दोनों बहुत पूछता है, इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लें, ठीक है। तो ये जनगणना हमारा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करें, ताकि मैं इसी तरीके से नए नए वीडियोस लेकर आता रहूं और वन डे एग्ज़ाम के लिए आप लोगों की हेल्प करता रहूं।